सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। हाँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ भाई आज जो है ना उसमें ये बात आती है कि रावण को उन्होंने संहार किया रावण का। तो ये बोलते हैं, सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की राम जी की निकली लीला सवारी। राम न्यारी, जी की लीला राम जी है की निकली न्यारी। राम जी सवारी, की निकली राम जी की सवारी। लीला है राम जी की लीला न्यारी। है एक न्यारी। तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालन हारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले, एक बार देखें जीना भरेगा, 100 बार देखें फिर जी करेगा, 100 बार देखें फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब कब को ये जा आए रहा। तब तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की न्यारी। निकली सवारी, जी की राम निकली जी की लीला सवारी। न्यारी। राम जी की एक लीला तरफ न्यारी। लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालन हारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की लीला है न्यारी। ओ सियापति रामचंद्र महाराज की जय, लखन भैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभी राम परिवार पूरे को प्रणाम। और आज दशहरे के दिन आज को है जहाँ अच्छाई की
बुराई पर जीत है, उसका जो हम मनाते हैं सारे हिंदुस्तान में भी, क्या यहाँ पे भी मनाते हैं। तो इसलिए इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई है कि दशहरे की आप सबको बधाई है। और राम जी की लीला न्यारी जो हम कहते हैं ना, वो प्रभु की लीला का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हर एक छोटी छोटी चीज है। संत जैसे कोई ये देखो ग्रास है, ये ग्रास का रंग अगर उसने काला कर दिया होता तो कैसा लगता आंखों को। कितना सुहावना रंग उसने रखा है प्रभु ने। देख एक एक चीज, ये देखो रंग, ये जो है ना ट्री के बदलते जा रहे हैं ना, वक्त वक्त पे अभी बदलते रहेंगे, फिर सारा फॉल हो जाएगी, सारे झड़ जाएंगे, फिर अगले साल फिर नए आएंगे। मतलब कमाल है ना, कितनी कितनी उसकी सृष्टि कितनी सुंदर है, कितना आनंद है। ये जो लीला है ना प्रभु की, सभी को है वो, कितना सुंदर बात है कि सब ने के 184 जून बनाई, सब विच जो उबा अपनी पाई जोत जगाई, फिर भी जोत वन सवरने जगाई मैं वार तेरी वन जावा, सुमन साहिब जिना जावा दिया मन साहेब में जी मैं नाम वारे जावा, जीना मन्ने मैं साहिब जिना वारी दिया जावा मन में। साहेब जी हर एक तुझे अंदाजा लगाओ मन भी, कितने मोर देन 7 बिलियन लोग हैं सारे दुनिया में, किसी की किसी के साथ शक्ल नहीं मिलती है ना। इवन आवाजें भी है ना। ਜਿਹੜੇ आप, ਚਲੇ गए ਜਿਹੜੇ आने ने, हाँ, और ਜਿਹੜੇ देखो जो चले गए। बहुत बड़ी बात है ये, और छोटा सा अपने ये 9-10 इंच का ये जो फेस है, उसमें उसी फेस को उसने इतना कारीगर है वो, इतना उसकी लीला पार है। ऐसे नहीं कहता कि राम जी की लीला है न्यारी। ये जो प्रभु की लीला है ना, उस पे वारे वारे जाए जो बलिहार जाते हैं भी, उसकी कोई कोई जवाब ही नहीं है। आप आवाज, अगर मान लो मैं सिर्फ सुन रहा हूं, मैं दूर बैठा हूं ना आप सब में से, तो मैं पहचान लूंगा भी ये कौन गा रहे हैं। साक्षी गा रही है, नागपाल जी गा रहे हैं, या कौन गा रही है। संगीता जी आज आ गए हैं, आ गए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बात होगी। अभी भगवान कृष्ण की भी सुनेंगे, गीता माता का ज्ञान जो है। तो मैं बात करता हूँ कि ये जय बापू की आवाज से सभी पता को लग जाता है ना, आवाज आवाज सबकी डिफरेंट, कैसे वोकल कॉर्ड्स अंदर कर दिए, कौन गा रहा है, कौन बोल रहा है, क्या है अंदर। अब हमारा सबकी बैटरी ऐसे, खैर हमारी जीवन की बैटरी तो खत्म हो जाती है, उसने एक समय रख दिया है, नहीं तो क्राइम कितना बढ़ जाता। उसने ये बड़ा सोच समझ के, एक बार मैंने ना महाराज जी से कहा था, बापू दया किशन जी महाराज से, मैंने कहा महाराज जी ये सारा कुछ ठीक है प्रभु का, लेकिन ये जो यंग डेथ हो जाती है ना परिवार में, है, तो वो बर्दाश्त से बाहर होती है। ये भगवान को ऐसा करना चाहिए भी, चलो एटलीस्ट 55 साल 60 साल, इतना तो कम से कम सबकी उम्र हो ना, उसके बाद चलो किसी ने जाना हो तो। वो कहे ना ना बेटा ऐसा नहीं कहना उसकी कुदरत, उसकी लीला के आगे अभी आप देखो, कहते हैं कितने क्राइम हो रहे हैं, कितना बुरे काम हो रहे हैं जीवन में, है ना। वो तब ही हो रहे हैं जब सबको पता है कि अगले क्षण का पता नहीं है अभी सांस आएगी कि नहीं, जो हम ये सांस लिए ना वापस आएगी भी कि नहीं आएगी, एक बार जो अंदर गई बाहर आएगी भी कि नहीं। इतना सबको है, क्षण भंगुर जो है जीवन है, फिर भी इतनी ज्यादा क्राइम हो रहा है, इतने ज्यादा गलत काम हो रहे हैं दुनिया में। अगर ये पता हो 55 तो 50 साल तक तो सारे जो मर्जी काम करे, बाद में थोड़ा सा पाठ कर लिया, और ये ऐसा नहीं है। उसकी कुदरत के सामने किसी का कुछ नहीं। तू जाने करतार तेरिया तेरिया तू तू जाने। जाने, किसे नु बख्शे 100 साल तू, कदे सद लवें जम दे बाल तू। कितनी बड़ी बात। किसी को मैं अभी, मेरे एक दोस्त की दादी माँ या उसकी जो बुजुर्ग घर में 108 साल का पाठ रखाया उसने, 108 साल की होके गई, ये काफी देर पहले की बात है। तो ऐसे परिवार में आ जाता है ना, मेरे माता जी 70 साल की उम्र में चले गए थे। तो मैं सारे परिवार में ऐसा होता है, यार देखो लोग कितना कितना, मैंने कहा जितनी दे दी, अब ये भी देखो ना कईयों की
ऐसे बच्चे छोटे होते हैं। मेरे पिताजी इतने छोटे थे, 2 साल के थे, 4 साल के, और उनके माता जी चले गए। तो इसलिए जितना समय मिले प्रभु से कोई गिला शिकवा कभी नहीं करना। जो उसकी लीला है उसको पता है कब किसको लेके जाना है, क्या तो आगे क्या कहाँ उसको जन्म देना है या अपने चरणों में रखना है, ये सब उसको पता है। इसलिए कभी किसी भी बात का ना गिला शिकवा नहीं करना कि किसे मैं 2 लाइनें लिखी थी। बुद्ध हाँ जी। एक एक बाबा जी है वृंदावन है, हनुमान जी के सेवक है ना, 185 साल दे होए बैठे। अच्छा, वाह 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 वाह। हाँ जी। एक और और हरियम बाबा या उम्र कितनी सुना सी बड़े, वो 250 साल दे होके गए सी, उन्होंने ना आ गए। हाँ ठीक है मासी, ओदी मौज है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ। मैं ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹੇ, मैं 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਯੰਗ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ 100 ਸਾਲ ਤੂੰ, ਕਦੇ ਸੱਦ ਲਵੇਂ ਜੰਮਦੇ ਬਾਲ ਤੂੰ, ਕਦੇ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਤੇਰੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਲਰ ਲਗਾਣੇ ਆ, ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਛੱਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ सूरज आ सूरज देवता देख लो, मतलब किसे दे कोई पिलर नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसा तूफान। धरती साडी सारी किदे सहारे खड़ी है ना, धरती होर परे होर तिसते पार तले कमन जो है, तो ओदी कोई पार नहीं पा सकिया। ब्रह्मा पार भी पा ना सकिया, नारद महिमा गा ना सकिया, मनन तेरे पाने तेरियां, तू जान तू जाने तू जाने करतार तेरियां, तू जाने तू जाने तू जाने करतार तेरियां, तू जाने। और किसे वो मतलब अचरज एक बड़ा ही संत राम पिताजी ने, संत राम जी ने बड़ा ही सुंदर एक शब्द लिखा है ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਪਏ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਕਿਸੇ कई भुखे पे फिरन विचारे, ना मिलदे खान नू दाने तेरियां, तू जाने। और कईयां नू देख के मन नू इन्ना कष्ट होंदा है, वो ट्रैश दे विच मतलब जेड़ा गारबेज है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ कोई गिला शिकवा नहीं करना। जो महाराज एक जो समा कदे भी कोई लियावे, किसे वो भावे शरीर का कष्ट होए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कदे भी आपां गिला शिकवा नहीं कर। हाँ जी कुछ क्या कदे गिला शिकवा नहीं करना, ओदा हमेशा धन्नवाद करते महाराज। बस सुमत बख्श आप दे नाम नाल जो जिन्हें दर्शन किए ने, सरला मासी का है ना, मतलब नेरी इन्हों दे जीजा जी, ते मतलब अटल विश्वास, जैसा मर्जी समा आ जाए, बापू सरदार राम तेरी जय जय, बापू सरदार राम
ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੌਜ ਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਮ, ਬਾਪੂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ,